नमस्कार। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की उन दो जबरदस्त ताकतों के बारे में जो हमारे इस प्लैनेट को लगातार बदल रही हैं। ये वो ताकतें हैं जो कुछ बना भी सकती हैं और सब कुछ तबाह भी कर सकती हैं। कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में कौन सी पावरफुल फोर्सेस काम कर रही हैं? एक ऐसी शक्ति जो बड़े बड़े पहाड़ बना सकती है और पलक झपकते ही शहरों को मिटा भी सकती है। चलिए आज इसी राज को समझते हैं। दरअसल ये एक ही अनदेखी ताकत है, लेकिन इसके चेहरे दो हैं। एक चेहरा है आग उगलता हुआ, तो दूसरा है जमीन को कंपा देने वाला। आज हम इन दोनों ही रूपों को जरा करीब से जानने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है, फिर जानेंगे इसके कारण और असर। उसके बाद बात होगी भूकंप की, उसके असर और उससे बचने के तरीकों की। और आखिर में हम उस छिपे हुए कनेक्शन को खोजेंगे जो इन दोनों को जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ज्वालामुखी। आखिर ये होता क्या है और काम कैसे करता है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब पृथ्वी अपने अंदर की जबरदस्त गर्मी और प्रेशर को बाहर निकालती है, उसी प्रोसेस को ज्वालामुखी क्रिया या वोल्केनिज्म कहते हैं। और जिस पहाड़ जैसे मुंह से ये गर्म लावा, गैस और राख बाहर आते हैं, उसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है ये समझने के लिए हमें इसके अंदर झांकना होगा। एक ज्वालामुखी का अपना एक पूरा सिस्टम होता है जो लावा को जमीन के अंदर से सतह तक पहुंचाता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है जमीन के बहुत नीचे मैग्मा चेम्बर से। ये वो जगह है जहां पिघली हुई चट्टानें यानी लावा इकट्ठा होता है। जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये लावा एक पाइप जैसे रास्ते से, जिसे वेंट कहते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ता है और ज्वालामुखी के मुंह यानी क्रेटर से एक धमाके के साथ बाहर निकल पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये ज्वालामुखी फटते ही क्यों हैं, और जब ये फटते हैं तो उसका असर क्या होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद विशाल चट्टानी प्लेट्स, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये प्लेट्स हिलती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं, तो जमीन के अंदर जबरदस्त गर्मी और दबाव पैदा होता है, और एक पॉइंट पर आकर ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो लावा को बाहर की तरफ धकेल देता है। पर यह जानना भी जरूरी है कि सारे ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते। एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी कभी भी फट सकते हैं और ये खतरनाक होते हैं। डोमेंट यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी फिलहाल तो सोए हुए हैं, पर भविष्य में कभी भी जाग सकते हैं। और आखिर में आते हैं एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त ज्वालामुखी, जो अब हमेशा के लिए शांत हो चुके हैं और सुरक्षित माने जाते हैं। ज्वालामुखी का मतलब सिर्फ तबाही नहीं होता। हाँ, ये सच है कि वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जान माल का भारी नुकसान करते हैं, लेकिन इनका एक दूसरा पहलू भी है। ज्वालामुखी से निकली राख मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देती है। ये समुद्र में नए नए द्वीप बना सकते हैं और जमीन के अंदर से कीमती मिनरल्स को सतह पर ले आते हैं। चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी जबरदस्त ताकत की, भूकंप। भूकंप की परिभाषा तो बिल्कुल सीधी साधी है। जब जमीन की सतह अचानक कुछ पलों के लिए कांपने लगती है, उसे भूकंप कहते हैं। ये बिना किसी चेतावनी के आता है और कुछ ही सेकंड्स में भारी तबाही मचा सकता है। पर ये कंपन, ये जो धरती का हिलना है, ये आखिर शुरू कहाँ से होता है? क्या ये सतह पर होता है या जमीन की गहराइयों में? इसका जवाब ही भूकंप की पूरी कहानी बताता है। तो देखिए, भूकंप की शुरुआत जमीन के अंदर एक पॉइंट से होती है जिसे फोकस कहते हैं, और जमीन की सतह पर ठीक उस फोकस के ऊपर जो जगह होती है उसे एपीसेंटर कहा जाता है। सबसे ज्यादा तबाही एपीसेंटर और उसके आसपास के इलाकों में ही होती है। अच्छा, वैज्ञानिक भूकंप की ताकत को रिक्टर स्केल पर नापते हैं। ये नंबर जितना ज्यादा होगा, भूकंप उतना ही पावरफुल और विनाशकारी होगा। और इस कंपन को जो मशीन रिकॉर्ड करती है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब जब हम ये जानते हैं कि भूकंप क्या है, तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इसका असर क्या होता है और हम खुद को इससे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। भूकंप का असर बहुत ही भयानक हो सकता है। बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। और अगर यही भूकंप समुद्र के नीचे आ जाए तो ये सुनामी जैसी जानलेवा लहरें भी पैदा कर सकता है। ऐसे में सेफ्टी सबसे जरूरी है। अगर कभी जमीन हिलती हुई महसूस हो तो फौरन किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए। लिफ्ट का इस्तेमाल तो भूल कर भी नहीं करना है,
और जैसे ही मौका मिले किसी खुली जगह पर चले जाएं, जहां आसपास कोई बिल्डिंग या पेड़ ना हो। तो हमने ज्वालामुखी और भूकंप दोनों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन अब वक्त है उस छिपे हुए कनेक्शन को सामने लाने का, जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। ऊपर से देखने में तो ये दोनों बहुत अलग लगते हैं। एक में जमीन के अंदर से आग और पिघला हुआ लावा बाहर आता है, तो दूसरे में बस जमीन कांपती है। लेकिन ये सिर्फ बाहरी अंतर है। असली कहानी तो जमीन के नीचे ही छिपी है। और वो कहानी ये है कि इन दोनों बड़ी घटनाओं के पीछे की वजह एक ही है, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल। जी हाँ, जब ये विशाल प्लेटें हिलती हैं, टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो वही हलचल कभी ज्वालामुखी को जन्म देती है तो कभी भूकंप को। मतलब ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक ही ताकत के ये दो इतने जबरदस्त रूप हैं, तो हमारी इस धरती के अंदर न जाने अभी और कितने रहस्य दबे होंगे, जिनके सामने आने का हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं।